हेलो, नमस्कार साथियों। जेबीन एजुकेशन में मैं रुसामा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निःशुल्क क्लासेस जो कि यूट्यूब के माध्यम से सभी डिफेंस के विद्यार्थियों को लिए सीडी राजस्थान के लिए निःशुल्क क्लासेस रहेगी। इसमें अभी चल रहा है भारत का इतिहास, जिसकी चर्चाएं हो रही है, जिसकी 5 क्लास हो चुकी है हड़प्पा सभ्यता तक। आगे चलते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता, ये जो टॉपिक है, सीआरपीएफ, एसएसबी ड्राइवर, एसएसबी ग्रेडमैन, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और राजस्थान की सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। प्रथम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। प्रथम बात करते हैं ऋग्वैदिक, द्वितीय बात करते हैं उत्तर वैदिक। ठीक है, पहला रहेगा ऋग्वैदिक काल, पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा रहेगा आपके उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसका रहेगा काल ऋग्वैदिक का 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अगला बात करते हैं उत्तर वैदिक, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। ठीक है, प्रथम बात हो चुकी है ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, द्वितीय बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल द्वितीय है इसकी, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अगली बात करते हैं भारत में आर्य सर्वप्रथम कब आए, और ये किसने बताया था, कहाँ आके बसे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक मूलर, इसका पूर्ण नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि सर्वप्रथम आर्य जो कि भारत के मध्य एशिया से ईरान से आए और कहाँ के बसे, सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, मैक्स मूलर ने बताया, मैक्स मूलर ने बताया, ठीक है, आर्य, ठीक है, आर्य, आर्य जो कि कहां से आ गए थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया कौन सा होता है, ईरान। ठीक है, ईरान की बात हो रही है, मध्य एशिया। ठीक है, आर्य। ठीक है, जो मध्य एशिया, ईरान, ईरान से आए। ठीक है, ईरान से आए
एवं सर्वप्रथम पंजाब व भारत में, ठीक है, पंजाब तथा सर्वप्रथम भारत में पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बसे, ठीक है। बात हुई वैदिक काल के। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक। सेकंड बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक चला, ठीक है। अगली बात करते हैं वैज्ञानिक मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यों जो मध्य एशिया कौन सा होता है? ईरान, ठीक है। मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब नोट्स बनाते जाइए और नोट्स के माध्यम से क्लासेस होगी। ये पूरी पूर्ण पे निःशुल्क क्लासेस होगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन देखिए जी से क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। ये जेडी एजुकेशन करवाता है, ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। डिफेंस के सेक्टर में आने वाली इंडियन आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, जिसमें इंग्लिश जीके, स्टैटिक जीके और हिंदी, इन सभी टॉपिकों का मैं पूरा निचोड़ आपको यूट्यूब में दूंगा, ठीक है। अगली बात करते हैं आर्य द्वारा निर्मित जो कि है वैदिक सभ्यता, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो कि बात करते हैं आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। इसके अंदर है आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आगे बात करते हैं चर्चा का विषय है पूरा मार्कर खराब हो गया, क्या हो गया मार्कर को? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत मानी गई थी। नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। इसकी क्या हो गया? ठीक है। आगे चलते हैं आर्यों की भाषा की बात करते हैं। आर्यों की भाषा जो कि आर्यों की भाषा जो कि संस्कृत मानी गई, ठीक है। आर्य की भाषा जो कि संस्कृत मानी गई है और ये ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता क्या है? वो एक ग्रामीण सभ्यता मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
ग्रामीण सभ्यता मानी गई। आर्यों की भाषा, संस्कृत, ठीक है। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता मानी, सभ्यता मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो भी है। नेक्स्ट करते हैं प्रशासन की इकाई। प्रशासन की इकाई जिसका 5 भागों में बांटा गया है। प्रशासन की इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले ये उतार लीजिए, ठीक है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता मानी गई है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अगली बात करते हैं प्रशासन की इकाइयों। प्रशासन की इकाई है जिनके 5 भाग, ठीक है। प्रशासन की 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम है कुल, दूसरा है ग्राम और तीसरा है विश्व, ठीक है। पहला कुल, दूसरा विश्व, तीसरा ग्राम, ठीक है। तीसरा ग्राम और चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। जन और पांचवा राष्ट्र। ग्राम और विश्व। प्रशासन की 5 इकाइयों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये प्रशासन की 5 इकाई मानी गई है। शासन जमाने के लिए इन 5 इकाइयों का पूरा विक्षेपण होना चाहिए, पूरा जमाव होना चाहिए। कुल, अपना कुल ग्राम, खुद का विश्व, विश्व का जन, जनता का, राष्ट्र का। ये सभी विचार विमर्श प्रशासन की 5 इकाइयों पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम के मुखिया, ग्रामीण, ठीक है। ग्राम के मुखिया, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम के मुखिया जो ग्रामीण ही होता है, ठीक है। ठाकर साहब, तो ठाकर साहब आने गए भाई साहब। ठाकर साहब किसको बोलते हैं? ग्रामीण, ग्राम के मुखिया ठाकर, ठीक है। नेक्स्ट बात देते हैं विश्व का प्रधान, विश्वपति। विश्व का प्रधान विश्वपति को माना गया, विश्व का पति है, विश्व का प्रधान, ठीक है। विश्व का प्रधान कौन होता है? विश्वपति को माना गया है, विश्वपति को माना गया है, विश्व का प्रधान,
ठीक है। प्रशासन की 5 इकाई हुई है, कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, ठीक है। विश्व का प्रधान विश्वपति। संपूर्ण नोट्स आपके हैंड राइटिंग होने चाहिए, ठीक है। तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, माँ बापों का सपना पूरा कर पाएंगे, ठीक है। सभी डिफेंस के सभी साथियों, वर्दी पाने का जुनून है, जुनून तो है भाई साहब, पर वर्दी पाए कैसे? सर्वप्रथम दिमाग में यही चक्राता है कि एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो एग्जाम के अंदर जीके जीएस से डर लगता है, ठीक है। हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो जेपी एजुकेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि निःशुल्क क्लासेस दे रहा हूं मैं ये। वो कहते हैं ना फ्री कंटेंट, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। कोई फीस नहीं रखी मैंने, तो यूट्यूब पर क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मैं निःशुल्क ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक शेयर बनता है और लाइक भी बनता है, क्योंकि ये क्लासेस जो है डिफेंस के लिए, एसएसबी जो आगामी भर्ती है आ रही है, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं ड्राइवर की, ठीक है। और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आगामी सीटी राजस्थान की जो कि 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों 2026 की आगामी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित, आने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी मेरे क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। इस सब का निचोड़ है, ये कोई एक भर्ती को टारगेट नहीं किया हुआ, किसी भर्ती के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जन का शासन होता है राजन, ठीक है। जनता का शासन राजन, राजा, ठीक है। जन का शासन, जन का, ठीक है। जन का शासन राजन, राजन को राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। जन का शासन करने राजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सभा और समिति। सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था है। सभा और समिति, सभाएं बैठते, समितियां होती, ठीक है। सभा व समिति राजा के सलाह के लिए होती थी। वैदिक सभ्यता के अंदर सभा और समिति के अंदर स्त्रियां भी भाग ले सकती, एकमात्र वैदिक सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता भी मानी गई है, जिसके अंदर स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, क्योंकि सभा और समिति है जो राजा की सलाह के लिए होती थी, या कोई रणनीति बनाने के लिए होती थी, या प्रजा के लिए कुछ लाभदायक चीजों के लिए होती थी। सभा और समितियां, जिसमें विशेष लोग आते थे जिनसे राजा सलाह लिया करते थे। इस प्रकार अकबर के दरबार में मानसिक भी हुआ करते थे, ठीक है। उसी बात करते हैं आगे। सभा और समिति में इसमें स्त्रियां भी
भाग ले सकती थी। ठीक है, दोनों में भाग ले सकती थी स्त्रियां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, युद्ध के लिए द्रविड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए ग्रविष्ट शब्द का उपयोग किया गया था। ग्रविष्ट शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, युद्ध के लिए ग्रविष्ट शब्द का उपयोग होता था। ठीक है, ग्रविष्ट का अर्थ होता है इस शब्द का अर्थ है गायों की खोज। गायों की खोज, जी हाँ, गायों की खोज की बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति है वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर जिसमें गाय, गायों के लिए चारा उगाया जाता था, ये गोचर भूमियां आज भी स्थित है। ठीक है, इसमें पशुधन, गाय आदि जीव जंतु वहां रह सकते हैं, चरने के लिए ये गोचर बनाया जाता है। ठीक है, और गोचर के वाजपति को यहाँ का अधिकारी होता था, वाजपति। ठीक है, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जी हाँ, शॉर्ट नोट के माध्यम से आप कर लीजिए। आगे चलते हैं। और जो वाजपति है उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते। उग्र मतलब जंतुओं की चोरी करते थे, गायों की चोरी करते थे, शिकारी थे। ठीक है, इनका काम क्या था, उग्र अपराधियों को पकड़ना। ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली क्लास में। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, और ये पूरा निःशुल्क बैच रहेगा। ठीक है, जेबीएल एक ही ऐसी संस्था है जो यूट्यूब पर विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से, जिसमें शिक्षा के अंदर कोई भी मूल्य या कोई भी पैसा बाधा नहीं आएगा, ये सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो चाहे नहीं हो, मिशन 2026 में वर्दी पाना ही हमारा लक्ष्य होगा। जेबीएल एजुकेशन, जो कि एक शिक्षा की नई पहल के साथ एक नई पहल, एक नए लहर के साथ में आपको शिक्षा प्रदान करेगी और आपका सपना साकार करने में आपकी सहायता करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।